महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। बैठकों का दौर भी चल रहा है, मान मनोबल भी चल रही है, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। सवाल यह है कि जो सरकार पहले से ही शानदार काम कर रही है, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, आखिर उसमें मुख्यमंत्री चुनने में इतनी पेचीदगी आ क्यों रही है? कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है? तब जबकि बम्पर ऐतिहासिक जीत के साथ महायुति नजर आई है, तो भला इतना समय लग क्यों रहा है? दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं। सीएम का फैसला अधर में है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट गहराया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे बैठक चली। मैराथन बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। रात को ही अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस सब महाराष्ट्र लौट गए। मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक टल गई। शिंदे बैठक से पहले अपने गांव निकल गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये सूत्रों ने कहा। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश दिखाई पड़ेगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में बताया गया, जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारी ली हो। इस दलीलों से शिंदे नहीं माने। शिवसेना नेताओं की नई दलील है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं और उनके नीचे 2 मराठा नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर पर रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटर्स को यह रास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार ही नहीं करेंगे। बीजेपी अजीत पवार के समर्थन पर सरकार बना सकती है, मगर वो शिंदे को खोने के पक्ष में नहीं है। नखरों के बावजूद शिवसेना और एकनाथ शिंदे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद लोग हैं। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हालत में शिंदे सरकार का हिस्सा वो बन जाए। सीएम पद छोड़ने की एवज में एकनाथ शिंदे भी बड़े मोलभाव की तैयारी में है, जो कि लाजमी है। शिंदे को केंद्र की मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय का ऑफर दिया गया, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। आपको याद होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप केंद्र में जाएंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे कहां भेज रहे हो, मैं यहीं ठीक हूं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे किसी भी सूरत में महाराष्ट्र छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने बीजेपी से विधान परिषद के सभापति को मांगा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर भी वो अड़े हैं। एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट कहते हैं कि शिंदे महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मगर सीएम पद के बाद डिप्टी सीएम बनना उन्हें मंजूर नहीं है। शिवसेना किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम जरूर बना सकती है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लाडका भाऊ दिल्ली आ गया है और लाडका भाऊ पद मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से कहीं ज्यादा अधिक है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने से पहले महाराष्ट्र में सामाजिक समीकरणों को भी देखेगा। यानी जो बात हम अभी कह रहे थे कि वो मराठा फैक्टर, ब्राह्मण के नीचे 2 मराठा उप मुख्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग और मराठा समुदायों के नेताओं के लिए मुख्यमंत्री पद की दौड़ खुल गई है। शिवसेना के नेताओं ने लाडकी बहन योजना की सफलता और नागरिकों के दरवाजे तक सरकार की कल्याणकारी सुविधाएं ले जाने के शिंदे के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखने की वकालत की है। मुख्यमंत्री के चयन में जातिगत समीकरण की बड़ी भूमिका है, क्योंकि सभी दलों के 288 विधायकों में से अधिकतर मराठा हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं और पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने हैं। फिर 2019 में कुछ समय के लिए फिर से मुख्यमंत्री रहे। सूत्र ये कहते हैं कि अगर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुक्म चलता तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उज्जवल है। शिंदे के एक करीबी सहयोगी ने यह भी कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री द्वारा नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने की संभावना नहीं है। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने यह भी कहा कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए ऐसा करना सही भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना किसी दूसरे नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह सकती है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कहते हैं कि उन्हें अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व है, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उदाहरण नजीर पेश की है।
सांसद ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि उनके पिता का महाराष्ट्र के लोगों के साथ अटूट रिश्ता है। श्रीकांत कहते हैं कि मुझे अपने पिता और शिवसेना प्रमुख पर गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा बनाए रखा और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखते हुए गठबंधन धर्म का शानदार उदाहरण पेश किया है। बहरहाल ये जो चर्चा है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नीचे 2 डिप्टी सीएम या 2 बड़े नेता जो कि मराठा समुदाय के मजबूत खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं, वो शायद इन वोटर्स को धक्का लगाने जैसा होगा। ये एक थ्योरी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हो सकता हो इस तरीके का मामला हो। और खास तौर से अगर आप देखिए तो एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार के समर्थक हैं वो इस मुद्दे को बारीकी से उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हो सकता हो देवेंद्र फडणवीस के लिए राहें मुश्किल हों। हालांकि सूत्र लगातार ये कहते रहे हैं कि अमित शाह के घर पे जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय सा था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि एक बैठक महाराष्ट्र में भी होगी जो कि शुक्रवार को प्रस्तावित थी। फिलहाल शुक्रवार को ही एकनाथ शिंदे अपने गृह क्षेत्र निकल गए हैं सतारा और इंतजार हो रहा है उनका कि अगर वो शनिवार को लौटते हैं तो हो सकता हो ये बैठक होगी। सतारा जाने के पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही है। कहा यह गया कि एकनाथ शिंदे शायद नाराज हैं, डिप्टी सीएम नहीं चाहते, होम मिनिस्ट्री चाहते हैं, वगैरह वगैरह। जब तक सीएम पद का ऐलान नहीं हो जाता, सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके के जो कयास हैं, जो राजनीति है, वो लगातार गर्माती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र में। फिलहाल ये वाली जो थ्योरी है कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा किस तरह से काम करेंगे, ये इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सबसे हॉट टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।